माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, मैंने रूल दे दिया है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हो ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है। दोस्तों, अभी मैंने आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दो तेवर दिखाए। पहले में सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आकर हटकर कुछ कहते हैं तो उसमें उनकी ओर से इजाजत है। दूसरे में अगर विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण को ध्यान में रखकर ही अगर बाहर के एक ऑथेंटिक संदर्भ पर बात रखते हैं तो उस पर बोलने नहीं दिया जाता। तो ओम बिरला ने 2020 में जो कहा था वो अब 2026 में उनके लिए कुछ और है। अब तो दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वो कर दिया जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि ये तो उनका खुद का फैसला नहीं होगा, अपने इस फैसले पर तो इन्होंने सरकार से आदेश मिलने के बाद अमल किया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या किया उसे समझने के लिए लोकसभा के अंदर से आए इस वीडियो को देखिए। लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संसदों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।